आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इस वीडियो के अंदर जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी स्टेरॉइड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो अगला क्वेश्चन है, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ट्रोपोजोइट्स, ऑप्शन बी स्पोरोजोइट्स, ऑप्शन सी फीमेल गैमेटोसाइट्स, ऑप्शन डी मेल गैमेटोसाइट्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि प्लाज्मोडियम का वो कौन सा इन्फेक्शियस स्टेज है जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी स्पोरोजोइट्स। तो अगला क्वेश्चन है, एलएसडी इज। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हेलुसिनोजेनिक, ऑप्शन बी सीडेटिव, ऑप्शन सी स्टिमुलेंट, ऑप्शन डी ट्रैंक्विलाइजर। क्वेश्चन के अंदर जो है एलएसडी के बारे में पूछा गया है। एलएसडी का जो फुल फॉर्म है वो होता है लाइसरजेनिक एसिड डाइथाइलामाइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हेलुसिनोजेनिक। तो अगला क्वेश्चन है, एचआईवी दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एचआईवी है वो सबसे पहले जो है क्या डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ये जो एचआईवी है इसकी वजह से एड्स होता है और जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तब जो है ये सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओपियम, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी टोबैको, ऑप्शन डी कोकीन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से किसके इनटेक से जो है सिरोसिस ऑफ लिवर होने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अ रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी अ रिडक्शन इन स्टेम सेल्स प्रोडक्शन, ऑप्शन सी लॉस ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन डी लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि बचपन के अंदर थाइमस जो है वो डैमेज हो जाता है तब आगे जाके क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अगला क्वेश्चन है, अ मेटास्टैटिक कैंसर ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी इम्यून सिस्टम, ऑप्शन डी एपिथेलियल सेल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फाइब्रोब्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, द ब्लड कैंसर इज नोन एज। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हीमोलाइसिस, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी ल्यूकीमिया, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ल्यूकीमिया। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बिनाइन ट्यूमर्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ऑप्शन बी हीरोइन एक्सेलरेट्स बॉडी फंक्शंस, ऑप्शन सी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मे एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ऑप्शन डी पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स टू रिलीव पेन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस। यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर हो सकता है कि जो कैंसरस सेल है वो बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैल जाए। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन डी रेडियोग्राफी, ऑप्शन सी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन डी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों टेक्निक में से कौन सा टेक्निक जो है ज़्यादा सेफ है कैंसर के डिटेक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वो है ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो अगला क्वेश्चन है, कार्सिनोमा रेफर्स टू। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द कोलन, ऑप्शन डी बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इस क्वेश्चन के अंदर जो है कार्सिनोमा के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक। तो 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एम्फिटामाइंस, ऑप्शन बी एलएसडी, ऑप्शन सी बार्बिट्यूरेट्स, ऑप्शन डी मॉर्फिन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है कौन सा ओपिएट नार्कोटिक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है,
कैंसरस सेल्स कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रैपिड सेल डिवीजन, ऑप्शन बी लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी फास्ट म्यूटेशन, ऑप्शन डी लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा आसान होता है रेडिएशन की मदद से, ऐसा क्यों? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए रैपिड सेल डिवीजन। यानी कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से रेडिएशन की मदद से जो है इन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, रीजन ऑफ लंग कैंसर इज। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोल माइनिंग, ऑप्शन बी कैल्शियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन डी बॉक्साइट माइनिंग। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि लंग कैंसर का जो है कारण क्या होगा इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कोल माइनिंग। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलुसिनोजेनिक ड्रग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी लाइसरजेनिक एसिड डाइथाइलामाइड, ऑप्शन डी ओपियम। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है कौन सा हेलुसिनोजेनिक ड्रग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी लाइसरजेनिक एसिड डाइथाइलामाइड। इसे जो है एलएसडी भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फ्लावर, ऑप्शन बी लेटेक्स, ऑप्शन सी रूट्स, ऑप्शन डी लीव्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि पॉपी प्लांट का कौन सा हिस्सा यूज किया जाता है स्मैक को बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी लेटेक्स। अगला क्वेश्चन है, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन बी मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन सी एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन डी ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि हीरोइन नाम का एक ड्रग है, इसको सिंथेसाइज किया जाता है कैसे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम वाइबैक्स यूटीआई टेस्ट, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई विडाल टेस्ट, ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी एनोथ्रोन टेस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो टाइफाइड फीवर है वो किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है और जो टाइफाइड फीवर है उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट। यानी कि जो टाइफाइड फीवर है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और जो टाइफाइड फीवर है इसको कंफर्म करने के लिए जो है विडाल टेस्ट को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए द एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ऑप्शन बी ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट सस्पेक्टेबल टू एचआईवी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर्ड विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी द पॉजिटिव एचआईवी रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स thus reducing their numbers। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है एड्स को लेकर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी द कॉजेटिव एचआईवी रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स thus रिड्यूसिंग देयर नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट्रोवायरस है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर एंटर करता है और जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उसके नंबर को जो है कम कर देता है। तो अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस एचआईवी हैज अ प्रोटीन कोड एंड अ जेनेटिक मटेरियल विच इज। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन सी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है एचआईवी के जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अगला क्वेश्चन है, colostrum the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन बी नेचुरल किलर सेल्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी मैक्रोफेजेस। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो कोलेस्ट्रम है ये एक येलोइश फ्लूइड है जो कि लैक्टेशन के इनिशियल डेज में सिक्रीट होता है और ये जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो कोलेस्ट्रम होता है आखिर उसके अंदर होता क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन ए। तो अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन शोइंग अनप्रिडिक्टेबल मूड्स आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस क्वेरलसम बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर इज सफरिंग फ्रॉम। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, ऑप्शन बी स्किज़ोफ्रेनिया, ऑप्शन सी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन डी मूड डिसऑर्डर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो सकता है वो है ऑप्शन सी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगला क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक ड्रग्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉर्म टिश्यूज, ऑप्शन बी रिलीफ पेन, ऑप्शन सी रिलीफ फटीग, ऑप्शन डी कॉज पेन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रिलीफ पेन।
यानी कि जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होते हैं वे दर्द से राहत दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओपिएट नार्कोटिक इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भांग, ऑप्शन बी चरस, ऑप्शन सी हीरोइन, ऑप्शन डी निकोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हीरोइन, यानी कि जो हीरोइन है ये एक ओपिएट नार्कोटिक है। तो अगला क्वेश्चन है निकोटीन एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी एसिटाइल कोरीन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो निकोटीन है वो किसके इफेक्ट को जो है मिमिक करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी एसिटाइल कोलिन। तो अगला क्वेश्चन है एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज while polio drops that are administered into the body contains। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गामा ग्लोबिन, ऑप्शन बी एटीन्यूएटेड पैथोजेंस, ऑप्शन सी एक्टिवेटेड पैथोजेंस, ऑप्शन डी हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी एटीन्यूएटेड पैथोजेंस, यानी कि जो पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं उनके अंदर जो है वीक पैथोजेंस मौजूद होते हैं। और ये जो वीक पैथोजेंस होते हैं इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि कोई बीमारी को बॉडी के अंदर पैदा कर पाए। तो अगला क्वेश्चन है अ सेल कोडेड प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विथ मोस्ट एनिमल वायरसेस इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हिस्टोन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी इंटरफेरोन, ऑप्शन डी एंटीजन। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है एक प्रकार का जो है प्रोटीन बनता है जो कि एनिमल वायरसेस के रिस्पॉन्स में होता है। तो वो जो कोडेड प्रोटीन है उसे क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इंटरफेरोन। तो अगला क्वेश्चन है एंटीजन्स आर प्रेजेंट। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑप्शन डी ऑन सेल सरफेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ऑन सेल सरफेस, यानी कि जो एंटीजन्स होते हैं वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंटेरिक फीवर, ऑप्शन बी स्किन कैंसर, ऑप्शन सी गोइटर, ऑप्शन बी हे फीवर। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों में से वो कौन सा डिजीज है जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हे फीवर। अगला क्वेश्चन है द इंटरफिरॉन्स आर। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एंटीजन प्रोटीन्स, ऑप्शन बी एंटीवायरल प्रोटीन्स, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक प्रोटीन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी एंटीवायरल प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी स्प्लीन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो एंटीबॉडीज है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है इंटरफिरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी फंजाई। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो इंटरफिरॉन्स होते हैं वे किसके रिस्पॉन्स में जो है सिंथेसाइज होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी वायरसेस। तो अगला क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शोज सिम्टम्स ऑफ एड्स। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विद इन 15 days of sexual contact with an infected person, option B when the infected retrovirus enters host cells, option C when HIV damages large number of helper T lymphocytes, option D when the viral DNA is produced by reverse transcriptase। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि एचआईवी इन्फेक्शन के किस स्टेज पर जो है एड्स के सिम्टम्स नजर आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी व्हेन एचआईवी डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि जब एचआईवी जो है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को जो है डैमेज कर देता है तब जो है एड्स के सिम्टम नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए निमेटोडोट्स, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो डिप्थीरिया है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है बोट्यूलिज्म कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम अफेक्ट्स द। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिम्फ ग्लैंड, ऑप्शन बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है विच इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी अमीबियासिस, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है। अगला क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन सी एचआईवी एड्स, ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर, यानी कि जो विडाल टेस्ट है वो यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर को टेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है मोटाइल जायगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन।
चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गट ऑफ फीमेल एनोफ्लिस, ऑप्शन बी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनोफ्लिस, ऑप्शन सी ह्यूमन आरबीसीज, ऑप्शन डी ह्यूमन लिवर। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो प्लाज्मोडियम का जो मोटाइल जायगोट है वो कहाँ पर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गट ऑफ फीमेल एनोफ्लिस। तो अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मसल्स ऑफ द लेग्स, ऑप्शन बी ब्लड वेसल्स ऑफ द थाई रीजन, ऑप्शन सी स्किन बिटवीन द फिंगर्स, ऑप्शन डी लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है वो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के किस हिस्से में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी के लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में जो है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी नॉर्मली मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंटीबॉडीज आर। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी जर्म्स। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर जरूर गेस किया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो एंटीबॉडीज है वो एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एलिफेंटियासिस, ऑप्शन बी एस्कैरियासिस, ऑप्शन सी रिंगवॉर्म डिजीज, ऑप्शन डी अमीबियासिस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा डिजीज है जो कि मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से जो है लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लेमेशन आती है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए एलिफेंटियासिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोलेरा एंड टेटनस, ऑप्शन बी टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी टेटनस एंड मम्स, ऑप्शन डी हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर जो डिजीज है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कोलेरा एंड टेटनस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से जो है किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेबीसियोसिस, ऑप्शन बी ब्लास्टोमाइकोसिस, ऑप्शन सी सिफिल्स, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा डिजीज जो है प्रोटोजोन के द्वारा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बेबीसियोसिस। अगला क्वेश्चन है, रिंग वर्म इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी नेमाटोड्स, ऑप्शन डी वायरस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी फंजाई, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो रिंग वर्म है वो फंजाई की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रेजरपाइन ट्रांक्विलाइजर, ऑप्शन बी कोकीन ओपिएट नार्कोटिक, ऑप्शन सी मॉर्फिन हेलुसिनोजेनिक, ऑप्शन डी भांग एनाल्जेसिक। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रेजरपाइन ट्रांक्विलाइजर। तो अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी टाइफॉइड। इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम वीडियो के पीछे में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी टाइफॉइड, यानी कि जो विडाल टेस्ट है वो टाइफॉइड के डायग्नोसिस में जो है यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए caused by a virus, ऑप्शन बी caused by a gram positive bacterium, ऑप्शन सी caused by a gram negative bacterium, ऑप्शन डी not an infectious disease। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वे कॉमन कोल्ड को क्योर नहीं कर पाते, ऐसा क्यों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए caused by a virus, यानी कि जो कॉमन कोल्ड है ये एक वायरल डिजीज है, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है ये बैक्टीरियल डिजीज पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल पॉन्ड्स एंड पर्डल्स आर डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिजम्स लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड इज। तो चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लेशमेनिया, ऑप्शन बी ट्राइपेनोसोमा, ऑप्शन सी एस्कैरिस, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि सभी पॉन्ड्स और पर्डल्स को डिस्ट्रॉय कर दें तब किस ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो अगला क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ पॉजिटिव एजेंट एंड डिजीज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनोफ्लिस मलेरिया, ऑप्शन बी लेशमेनिया स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन सी ग्लोसिना काला अजर, ऑप्शन डी वुचेरिया फाइलेरिसिस। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वह ऑप्शन डी वुचेरिया फाइलेरिसिस। तो अगला क्वेश्चन है, स्काइजोन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इरेथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी लीवर सेल्स, ऑप्शन सी इरेथ्रोसाइट्स एंड लीवर सेल्स, ऑप्शन डी इरेथ्रोसाइट्स लीवर सेल्स एंड स्प्लीन सेल्स।
क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो स्काइज़ोन स्टेज है प्लाज्मोडियम का वो ह्यूमन के अंदर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट्स एंड लीवर सेल्स। तो अगला क्वेश्चन है इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए तेतसी फ्लाई, ऑप्शन बी मॉस्किटो बाइट्स, ऑप्शन सी ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, ऑप्शन डी ईटिंग इन परफेक्टली कुक्ड पोर्क। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो एस्केरिस का जो इन्फेक्शन है वो यूजुअली किस वजह से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, यानी कि ऐसे पानी को पीना जिसके अंदर एस्केरिस के एग मौजूद थे, इस वजह से जो है एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है। तो अगला क्वेश्चन है इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल्स देन इट लीड्स टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, ऑप्शन बी एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी एलर्जिक रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी ग्राफ्ट रिजेक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ के बीच में जो है अंतर को स्पष्ट करना जानते हैं। लेकिन यदि इम्यून सिस्टम जो है अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, अपने ही सेल्स के ऊपर अटैक करने लग जाए, तो अब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए ऑटो इम्यून डिजीज। यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर होता यह है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही सेल्स को जो है नुकसान पहुंचाने लगता है। तो अगला क्वेश्चन है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसिंग रिकरिंग चिल एंड फीवर एट द टाइम व्हेन। तो चार ऑप्शंस हैं। Option A, the sporozoites released from RBCs are being rapidly killed and broken down inside spleen. Option B, the tropozoites reach maximum growth and give out certain toxins. Option C, the parasite after its rapid multiplication inside RBCs rupture them, releasing the stage to enter fresh RBC. Option D, the microgametocytes and megagametocytes are being destroyed by the WBCs. इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक पर्सन है जो कि एक डिजीज से सफर कर रहा है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है, और वो जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस कर रहा है रिकरिंग चिल और फीवर को। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ये जो रिकरिंग चिल और फीवर है वो किस समय देखने को मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी द पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आरबीसीज रप्चर देम, रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसी। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉमन कोल्ड एड्स, ऑप्शन बी डिसेंट्री कॉमन कोल्ड, ऑप्शन सी टाइफॉइड ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी रिंगवॉर्म एड्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के अंदर जो है वायरल डिजीज के नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, यानी कि कॉमन कोल्ड और एड्स ये जो है वायरल डिजीज है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज प्लेग। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ट्राइकिनिला स्पाइरलिसिस, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ऑप्शन सी अर्सीनिया पेस्टिस, ऑप्शन डी लेशमीनिया डोनोवानी। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो प्लेग डिजीज है ये किसकी वजह से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अर्सीनिया पेस्टिस। तो अगला क्वेश्चन है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम ओवेले, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरियल पैरासाइट है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेबिस मम्स, ऑप्शन बी कोलेरा ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी टाइफॉइड टेटनस, ऑप्शन डी एड्स सिफिलिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन के अंदर जो है वायरल डिजीज के नाम है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रेबिस मम्स, यानी कि जो रेबिस और मम्स है ये वायरल डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नाउ कंसीडर्ड कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी काला अजहर। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों डिजीज में से वो कौन सा डिजीज है जो कि ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर से कंप्लीटली खत्म हो चुका है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स। तो अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम दैट इज प्रेजेंट इन पर्सपिरेशन सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉयज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ऑल वायरसेस, ऑप्शन सी मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ऑप्शन डी सर्टेन फंजाई। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो लाइसोसोम है जो कि पर्सपिरेशन में सलाइवा में और टीयर्स में प्रेजेंट होता है वो किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है? तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जो यानी कि जो लाइसोसोम है जो कि पर्सपिरेशन में सलाइवा में टीयर्स में मौजूद होता है, ये जो है कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगला क्वेश्चन है इंक्रीज्ड एस्थेमिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ईटिंग फ्रूट्स प्रिजर्व्ड इन टिन कंटेनर्स,
ऑप्शन बी इनहेलेशन ऑफ सीजन्स पोलन, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि कुछ सीजन्स के अंदर जो है एस्थेमिक अटैक्स बढ़ जाते हैं। इसके संदर्भ में जो है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इनहेलेशन ऑफ सीजन्स पोलन। तो अगला क्वेश्चन है ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो ट्रांसप्लांट किया हुआ जो किडनी होता है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है रिजेक्ट हो सकता है, किसकी वजह से? तो इस क्वेश्चन का जो ज्यादा उचित आंसर है वह ऑप्शन डी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो है जो ग्राफ्टेड किडनी है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर रिजेक्ट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबिन जी, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबिन डी, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबिन एम। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि ह्यूमन मिल्क के अंदर जो है ज्यादा मात्रा में जो है कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन ए। अगला क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डेट एंटर्स ह्यूमन बॉडी इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीरोजोइट्स, ऑप्शन बी स्पोरोजोइट, ऑप्शन सी ट्रोपोजोइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को गैस कर चुके होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्पोरोजोइट। तो अगला क्वेश्चन है द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग रेट ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि जब डिजीज के बाद बॉडी के पास जो रेजिस्टेंस आती है उस बीमारी को लेकर, उसे जो है हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी ट्रिट्सी फ्लाई, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी फ्रूट फ्लाई। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों फ्लाई में से कौन सा फ्लाई जो है स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ट्रिट्सी फ्लाई। तो अगला क्वेश्चन है अ बाइट ऑफ टिस्टी फ्लाई में पास टू ह्यूमंस। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लेस्मिया डोनोवानी, ऑप्शन बी ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ऑप्शन सी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइबैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। अगला क्वेश्चन है मलेरियल फीवर कोइंसाइड्स विथ लिबरेशन ऑफ। तो चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्रिप्टोमिरोजोइड्स, ऑप्शन बी मेटा क्रिप्टोमिरोजोइड्स, ऑप्शन सी मिरोजोइड्स, ऑप्शन डी ट्रोफोजोइड्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मेटा क्रिप्टोमिरोजोइड्स। तो अगला क्वेश्चन है माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट डैश परसेंट ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 50%। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि लिम्फोइड टिश्यू के अंदर जो माल्ट है उसका कितना परसेंट हिस्सा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 50%। और ये जो माल्ट है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजेंस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ऑप्शन बी गोनेरिया एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन सी यूरेथ्राइटिस बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन डी सॉफ्ट सोर बैसिलस ब्रेविस। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सिफिल्स ट्रिपोनिमा पैलिडियम, यानी कि जो सिफिल्स है ये एक डिजीज है जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम की वजह से होता है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं फ्यूचर में भी अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।